है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, तब तब उन बुराइयों का नाश करने के लिए महापुरुष इस धरा पर अवतरित होते हैं। ऐसे महापुरुष मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहते हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं हरियाणा की पावन भूमि पर जन्मे एक ऐसे संत जिन्होंने अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने और समाज से पाखंडवाद को नष्ट करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी संघर्ष की बदौलत उनका सत्य आध्यात्मिक ज्ञान भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुका है। तो चलिए उस संत के संघर्ष भरे जीवन से रूबरू कराते हैं कि क्यों उन्हें जेल जाना पड़ा, क्यों उन्हें सभी धर्मगुरुओं का विरोध झेलना पड़ा और क्यों उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यह कहानी शुरू होती है गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से, जहां 8 सितंबर 1951 को एक किसान परिवार में एक संत का जन्म हुआ, जिनका नाम है संत रामपाल जी। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वे हनुमान जी की पूजा किया करते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से, जिनके ज्ञान को अच्छी तरह समझ संत रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा प्राप्त की। उस समय उनकी आयु केवल 37 वर्ष थी। वे भक्ति करते और दूसरों को परमात्मा का तत्व ज्ञान बताकर स्वामी जी से नाम दीक्षा दिलवाते। इस परमार्थ को देख स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी को 1993 में सत्संग करने और 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। तभी से संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का तत्व ज्ञान फैलाने के लिए घर घर, गांव गांव और नगर नगर जाकर सत्संग प्रारंभ किया, जिसके साथ ही उनके संघर्ष भरे जीवन का सिलसिला शुरू हुआ। परमात्मा के सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 18 वर्ष तक हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्य करने के पश्चात 21 मई 1995 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16 मई 2000 को स्वीकृत किया गया। फिर उन्होंने परमात्मा के मूल ज्ञान को फैलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। क्यों संत रामपाल जी को सभी धर्मगुरुओं का विरोध झेलना पड़ा? जब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो कुछ ज्ञानहीन संतों महंतों का विरोध भी बढ़ने लगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण आदि के अनुसार तत्व ज्ञान बता रहे थे और यह ज्ञान नया था, जिससे यह नकली संतों के अज्ञान से मेल नहीं खा रहा था। इस कारण उन अज्ञानी संतों महंतों ने अपने ज्ञान का पर्दाफाश होने के डर से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए आसपास के गांवों और लोगों में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। गुरुजी और मैं दिन रात कोरोना के आसपास घूमे और सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि सरकार ने पुनः उसको यहाँ से रोक दिया। क्यों संत रामपाल जी को जेल जाना पड़ा? संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने और सतलोक आश्रम को नष्ट करने के लिए साल 2006 में करौंथा कांड करवाया गया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसमें कुछ उपद्रवी घायल हो गए और उन्हीं उपद्रवियों में से एक की मौत हो गई। सरकार ने करौंथा आश्रम को अपने अधीन कर लिया और संत रामपाल जी महाराज अब उनके कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। लेकिन कहते हैं कि जब जब सच्चाई को ऊपर लाने और समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी ने संघर्ष किया है, उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। इसके बावजूद भी उनके ज्ञान को स्वीकार करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि बढ़कर लाखों में हो गई। जेल में रहने के दौरान भी संत रामपाल जी महाराज की शरण कई पुलिस वालों ने ग्रहण की। क्यों उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा? 21 महीने जेल में रहने के बाद 2008 में संत रामपाल जी ने बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में फिर से सत्संग प्रारंभ किया। टीवी चैनलों और पुस्तकों के माध्यम से प्रचार किया। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विश्व में तेजी से फैलने लगा
और उन्होंने इस जगत में आध्यात्मिक क्रांति ला दी, जिसके बाद एक बार फिर संत रामपाल जी को तथाकथित धर्मगुरुओं और उनके भ्रमाए लोगों का विरोध झेलना पड़ा और 2014 में हुए बरवाला कांड के तहत झूठे आरोप लगाकर एक महान संत को एक बार फिर उसके हजारों अनुयायियों के साथ जेल में बंद कर दिया गया, जो आज भी जेल में हैं। लेकिन कहते हैं सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बाद भी उनका ज्ञान पूरे विश्व में दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से फैल रहा है। और तो और संत जी के जेल में होने बाद भी लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे दहेज कुप्रथा, नशा, भ्रष्टाचार, छुआछात, पाखंड, अंधविश्वास आदि को समाप्त करने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील हैं, जिसके कारण आज उनकी दुनिया भर में सबसे बड़े समाज सुधारक संत के रूप में छवि बन चुकी है, जिनका अवतरण ही दुनिया के तारणहार के रूप में हुआ है। कहते हैं ना, संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के संघर्षशील जीवन से समाज में सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग बुराइयों को त्याग एक आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे पूरा विश्व सुखी होगा और सतभक्ति करके सनातन परम धाम को प्राप्त कर सकेगा, जिसका नजारा आपको आगामी 6, 7, 8 सितंबर 2000 दिवस पर सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में होने वाले इस भव्य समागम में देखने को मिलेगा।